हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं उत्तराखंड पीसीएस के लिए रिवीजन और आज हम करेंगे एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट 3। इससे पहले हमने कुनिंदा डायनेस्टी कर लिया था। आज हम करेंगे कार्तिकेयपुर डायनेस्टी। बहुत ही इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है, तो रिवीजन के पर्पज से ये वीडियो आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखिए, कुनिंदा डायनेस्टी के बाद पीरियड आया था उत्तराखंड में पोस्ट गुप्ता टू पोस्ट हर्षा पीरियड। उसमें 3 डायनेस्टी का मेंशन है। एक तो है यादव डायनेस्टी, सेकंड इज नाग डायनेस्टी एंड थर्ड इज मौखारी डायनेस्टी। यादव डायनेस्टी के बारे में आपको लाखमंडल एडिक्ट ऑफ ईश्वरा देव से पता चलता है। इसमें कैपिटल जो थी यहाँ पे वो थी सिंहपुर। यादव डायनेस्टी की जो कैपिटल थी सिंहपुर थी। नेक्स्ट इज नाग डायनेस्टी। तो नाग डायनेस्टी की बात करें तो इसके बारे में कौन से एडिक्ट से पता चलता है? त्रिशूल एडिक्ट, जो कि कहाँ पाया गया? गोपेश्वर। अगर बात करें मौखारी डायनेस्टी तो ये कहाँ पर थी? कन्नौज में। इसने ही नागा डायनेस्टी को खत्म किया था। इसके लास्ट रूलर का नेम क्या था? ग्रहवर्मन। हेंशांग अकाउंट से हमें पता चलता है 2 किंगडम आए थे। एक तो शत्रुघ्न किंगडम था और एक था ब्रह्मपुरा किंगडम। कौन सी डायनेस्टी ने रूल किया था यहाँ पे? पौरवा डायनेस्टी ने किया था। और ये आपका पहले क्वेश्चन आ चुका है कि जो तालेश्वर कॉपर प्लेट्स हैं, तालेश्वर कॉपर प्लेट्स हैं, वो पौरवा डायनेस्टी से रिलेटेड है और उसकी कैपिटल क्या थी? ब्रह्मपुरा थी। ठीक है, कैपिटल थी ब्रह्मपुरा, पौरवा डायनेस्टी की। तो इंपॉर्टेंट है, इससे पहले पूछा जा चुका है, पीवाईक्यू है। पौरवा डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड है वो लगभग है 647 एडी टू 725 एडी। अब बात कर लेते हैं जिससे क्वेश्चन ज्यादा आने के चांसेस रहते हैं, कार्तिकेयपुर डायनेस्टी। इसमें और ये फाउंड की गई थी आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षा। किसने स्टैब्लिश की थी? वसंत देवा ने। अगर कैपिटल की बात करें तो कैपिटल थी जोशीमठ, जो कि कहां पर है अभी? चमोली में। फॉर फर्स्ट 300 ईयर्स। उसके बाद चेंज हो गई थी बैजनाथ, जैसे कि अभी बोलते हैं हम बागेश्वर। इंपॉर्टेंट है कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी कार्तिकेयपुर की वो थी संस्कृत। एंड फोल्क लैंग्वेज कौन सी थी? पाली। पहले पूछा जा चुका है, पीवाईक्यू है। कहा जाता है कि मेनली 3 फैमिलीज ने रूल किया था कार्तिकेयपुर डायनेस्टी में, जिसमें फर्स्ट फैमिली थी वो थी वसंत देव की। ये फर्स्ट किंग थे इस डायनेस्टी के। वसंत देव के बाद खरपर देव राजा बने थे और इन्होंने खरपर देव डायनेस्टी फॉर्म की थी। इसके लास्ट किंग कौन थे इस डायनेस्टी के? वो थे त्रिभुवन राज। सेकेंड जो फैमिली थी वो थी, जिसके फाउंडर थे निम्बार डायनेस्टी। इन्होंने टेम्पल बिल्ड किया था जागेश्वर धाम। निम्मर के बाद इनके जो सन थे स्टांग देव राजा बने थे और ये शैविज्म को फॉलो करते थे। ठीक है, शैविज्म को फॉलो करते थे। निम्बार देव भी शैविज्म को ही फॉलो करते थे।
इन्होंने कौन कौन से टेम्पल्स बनाए थे? नवदुर्गा, महिषमर्दनी, लाकुलिश एंड नटराज टेम्पल। कहाँ पर? जागेश्वर में ही। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, यही क्वेश्चन आ चुका है कि ये ओनली फर्स्ट किंग थे इस डायनेस्टी की। कौन सी डायनेस्टी की बात कर रहे हैं हम? निम्बार डायनेस्टी की बात कर रहे हैं। जिन्होंने कोशिश की थी कि पूरे उत्तराखंड को एक ही थ्रेड में ये टाई कर सके, मतलब कि एक साथ लेके आ सके। इनके सन थे ललित सूरदेव। कहीं आपको इनका नाम ललितेश्वर देव भी मिल जाएगा। इनको कहा जाता है ग्रेटेस्ट बिल्डर ऑफ दिस पीरियड। पांडुकेश्वर इंस्क्रिप्शन में इन्हें कहा गया था अवतार ऑफ वाराह। ऐसा कहा जाता है कि बैजनाथ टेम्पल जो था वो इन्हीं के टाइम पे बनाया गया था। ललित ललित सूरदेव के बाद भूदेव को राजा बनाया गया था, एंड देन आदित्य। और थर्ड फैमिली आ गई इच्छार देव की। देखिए इच्छार देव ने ऐसा कहा, अगेन दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट, कि इन्होंने इनसे इनसे राजगद्दी लेकर ही इनके नाम पे डायनेस्टी बनाई थी। फॉर्मेशन किया था डायनेस्टी का, सलोनादित्य डायनेस्टी। तो किसने स्टैब्लिश की थी सलोनादित्य डायनेस्टी? इच्छार देव ने की थी। तो यहाँ पर हमने इम्पोर्टेंट जो किंग्स थे उनके बारे में पढ़ लिया, कार्तिकेयपुर डायनेस्टी के। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देख लेते हैं, जैसे कि जो कि आपका क्वेश्चन आ चुका है कि आदि गुरु शंकराचार्य वो उत्तराखंड में आए थे ड्यूरिंग द कार्तिकेयपुर डायनेस्टी, मतलब इनका राज चल रहा था जब ये जिस टाइम पे आए थे। और जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा कि कुछ सैविज्म को मान रहे थे, कुछ बुद्धिज्म को मान रहे थे, और इन्होंने इन्फ्लुएंस खत्म किया था बुद्धिज्म का और रिस्टोर किया था हिंदुइज्म। बद्रीनाथ एंड केदारनाथ टेम्पल को रिनोवेट करवाया था, और ज्योतिर्मठ स्टैब्लिश किया था। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 820 एडी में। तो यहाँ पर एंशियंट हिस्ट्री इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हम यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं। रिवीजन के पर्पज से आप इन वीडियोस को यूज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट्स हमने कवर कर लिए। हमारा उत्तराखंड पीसीएस को लेकर कोर्स भी चल रहा है। अगर आप उत्तराखंड पीसीएस या उत्तराखंड जी के नोट्स चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।